हेलो एवरीवन, हाय आई एम गोपाल। आज के इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1733, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल टू टीच। ठीक है, क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन हमारा इस सवाल में भी हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है उसको समझने की कोशिश। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला, हम उसे बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मीडियम टैग्ड है और तो समझते हैं क्या कह रहा है ये। तो बोल रहा है कि ऑन अ सोशल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ m यूजर्स एंड सम फ्रेंडशिप बिटवीन यूजर्स, ठीक है, टू यूजर्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर इफ दे नो ए कॉमन लैंग्वेज। यू आर गिवन एन इंटीजर n, an array languages and an array friendships where there are n languages numbered 1 through n. Language I is the set of language the ith user know. मतलब लैंग्वेज में जितने भी सेट्स होंगे ना, that denotes, चलो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फ्रेंडशिप आई इज यू आई कॉमा वी आई डिनोट्स फ्रेंडशिप बिटवीन यूजर यू आई एंड वी आई. You can choose one language and teach it to some users so that all the friends can communicate with each other. Return the minimum number of users you need to teach. Note that the friendship are not transitive, meaning if x and y is a friend, x is a friend of y, then and y is a friend of z. This doesn't guarantee that x is a friend of z. ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत सारे पॉइंट्स दे रखा है। ये बेसिकली ये कह रहा है कि हमारे पास m यूजर्स है, m यूजर्स, आई मीन दिस इज द m इज नथिंग बट द लैंग्वेजेस डॉट साइज। ठीक है, m यूजर्स है और m यूजर के साथ इन्हें क्या बोल रखा है कि कुछ यूजर्स के बीच में फ्रेंडशिप बना हुआ है। लेट्स से a और b ऐसे फ्रेंड्स हैं। ठीक है, और ये बोल रहा है कि इफ a एंड b इज फ्रेंड ना, और a को कुछ लैंग्वेजेस पता है, b को कुछ लैंग्वेजेस पता है, a और b कैन कम्युनिकेट इफ देयर इज अ कॉमन लैंग्वेज इन बिटवीन देम। इफ दे स्पीक और अंडरस्टैंड कॉमन लैंग्वेज देन दे कैन कम्युनिकेट। इफ नॉट, ठीक है, हमें क्या कह रहा है कि आउट ऑफ these given n languages is nothing but 1 से n। ठीक है, हमें करना क्या है, लैंग्वेजेस आई इज अ सेट ऑफ लैंग्वेज जिसमें हमारे पास कौन सा इंफॉर्मेशन होगा कि n नंबर ऑफ लैंग्वेजेस अवेलेबल, एक पर्सन को कितने अवेलेबल है, कितने लैंग्वेजेस पता है, लैंग्वेज ए, लैंग्वेज बी, लैंग्वेज सी, ये अवेलेबल है, और कौन किसके साथ फ्रेंडशिप बना रखा है ये अवेलेबल है। ठीक है, ये तीन डेटा अवेलेबल है। ये बोल रहा है कि अगर किसी दो पर्सन के साथ, लेट्स से कि यू एंड वी आर टू फ्रेंड्स, ही यू नोज अ लैंग्वेज ए एंड बी, V knows a language B and C, so there is a common language in between them, that is B. तो इसके चलते ये दोनों बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेट्स से देयर इज अनदर केस U and V, whereas U knows only language A and V knows only language B. That means there is no common language in between these two users, so they cannot communicate. ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे पेयर्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं आउट ऑफ द गिवन सेट ऑफ रिलेशनशिप वाले, फ्रेंडशिप वाले डेटा में से, जहां पर दो फ्रेंड्स जो है ना वो कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि 1 से n के बीच में कोई एक लैंग्वेज पिक करके वो हमें रेस्ट ऑफ लोगों को कुछ कुछ यूजर्स को समझाना है कि मतलब जिनको ये लैंग्वेज नहीं आता, सच दैट ईच ऑफ द फ्रेंडशिप्स, मतलब ऑल द फ्रेंडशिप फ्रेंड्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, अब मान लो अगर मैं समहाउ, अगर आप इसे ध्यान दो कि मैं इन दोनों को C और C सिखा दूं, तो अब U को C पता है, V को भी C पता है। अब यू और वी द यूजर्स थे, वो अभी बातचीत कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है अपना। तो जो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए हमें जो लैंग्वेज सिखाना है, इस टाइम पे हमें ये ध्यान रखना है कि मिनिमम कितने यूजर्स को हमें समझाना पड़ेगा। ठीक है, यूजर्स और पर्सन्स ऐसे कुछ टर्म्स में यूज कर रहा हूँ आगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऐसा है। अब ये जो क्वेश्चन कह रहा है उसके चलते एग्जाम्पल्स एक आधे सॉल्व करते हैं, उसके बाद हमें बॉयल डाउन करेंगे कि चीज़ों को कैसे अप्रोच करना कर सकते हैं हम यहाँ पे। ये कह रहा है कि लैंग्वेजेस सेट हमने क्या बोला था, इसे पर्सन 1 मान लो, पर्सन 2 मान लो, पर्सन 3 मान लो। पर्सन 1 को देखो n इक्वल 2 है ना, n इक्वल 2 माने 1 और 2 ऐसे दो लैंग्वेजेस है, 1 इज लैंग्वेज 1, 2 इज लैंग्वेज 2। ठीक है, ये बोल रहा है पर्सन 1 को 1 लैंग्वेज आती है, पर्सन 2 को 2 आती है, पर्सन 3 को 1 और 2 दोनों आती है। तो और फ्रेंडशिप्स किस किस के बीच में, 1 के 2 के बीच में, 1 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में। ठीक है ना, ये फ्रेंडशिप के रिलेशनशिप है। तो हम देखेंगे अभी कि जो फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप है 1 और 2, 1 को क्या क्या आता था 1, 2 को क्या आता है 2। सिमिलरली सेकंड पेयर में
तो हम अगर पहला पेयर ही देखें, क्या 1 और 2 बातचीत कर सकते हैं? मैंने कहा कि 1 को लैंग्वेज 1 आती है, 2 को लैंग्वेज 2 आती है। ऑब्वियसली दे कैन नॉट कम्युनिकेट बिकॉज़ देयर इज़ नो सच कॉमन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विथ, है ना? सिमिलरली लैंग्वेज 1 सॉरी पर्सन 1 को लैंग्वेज 1 आती है, पर्सन 3 को लैंग्वेज 1 और 2 दोनों आती है, तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ कॉमन लैंग्वेज, सो येस इट इज़ अ ग्रीन, मतलब इट्स अ येस कि हाँ 1 और 3 कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। Similarly, for the third friendship, 2 knows languages 2 and 3 knows languages 1 and 2। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो 2 और 2 है, ये दोनों कॉमन है इन बिटवीन 2 और 3 यूजर्स के बीच में। तो आई कैन से दैट दीज 2 कैन आल्सो कम्युनिकेट। ये कम्युनिकेट कर पा रहा है, ये कर पा रहा है, ये नहीं कर पा रहा। तो अब जो मेरा ऑब्जेक्टिव बच गया कि 1 और 2 को ऐसा क्या कौन सा ऐसा लैंग्वेज सिखाऊं जिसके चलते वो बातचीत कर पाएंगे, ठीक है? इससे इस ये डिसाइड करने से पहले कि कौन सा लैंग्वेज सीख सकता हूं, तो मैंने देखा कि पहले 1 को आता है 1, 2 को आता है 2, ठीक है? अब मान लो लेट्स सपोज कि n की वैल्यू 3 थी यहाँ पे, तो मेरे पास लैंग्वेजेस का ऑप्शन क्या थे? 1 2 3। तो कोई बोल सकता है 1 असाइन कर दो दोनों को, 1 सिखा दो दोनों को, 2 सिखा दो दोनों को, या फिर 3 सिखा दो दोनों को। तो मैं देखा कि अगर मान लो फॉर एन इंस्टेंस n की वैल्यू 3 यहाँ पर है, यहाँ है नहीं, बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर 3 में सिखाता तो 3 कितने जनों को सिखाता? 3 में एक पर्सन 1 को सिखाता, 3 में पर्सन 2 को भी सिखाता। तो मेरे को जो आंसर देना पड़ता कि हाँ, आई नीड टू टीच 2 persons this language 3 such that person 1 and person 2 can communicate with each other। बट उसी टाइम पे कोई दूसरा बंदा आएगा, वो बोलेगा कि मैं अगर पर्सन 2 के मतलब को जो पता है लैंग्वेज दैट इज लैंग्वेज 2, अगर ये 2 समझा दूं तो मुझे बस पर्सन 1 को ही 2 समझाने की जरूरत है, क्योंकि पर्सन 2 जो है उससे ऑलरेडी लैंग्वेज 2 आती है। तो मैं उसे 2 लैंग्वेज क्यों सिखाऊं, लैंग्वेज 2 क्यों सिखाऊं जब उसे ऑलरेडी आती है? तो मुझे सिर्फ पर्सन 1 को समझाने की जरूरत है। सिमिलरली द केस जब मैं लैंग्वेज 1 को भी सिखाऊं, लैंग्वेज 1 को सिखाऊं, तो मतलब पर्सन 1 को जो लैंग्वेज पता है वो पर्सन 2 को भी सिखा दूं, तो मेरे को जो इनिशियल आंसर 3 के लैंग्वेज 3 के लिए जो मुझे आंसर 2 देना पड़ रहा है, अभी मैं कह पा रहा हूँ लैंग्वेज 1 या फिर लैंग्वेज 2 दोनों में से कुछ भी समझाऊं, तो मुझे एट मैक्स दो एक एक एक्स्ट्रा जन को समझा दूं। तो जो हमारा क्वेश्चन क्राइटेरिया था कि जो जो पेयर्स ऑफ फ्रेंडशिप बात कर नहीं पा रहे हैं वो करने लग जाएंगे, यही था ऑब्जेक्टिव। और इसी हिसाब से अगर हम दूसरा क्वेश्चन का भी सोल्यूशन देखने की कोशिश करें तो और थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी आपको। कि देखो ये बोल रहा है कि पर्सन 1 नोज लैंग्वेज 2, पर्सन 2 नोज लैंग्वेज 1 एंड 3, पर्सन 3 नोज लैंग्वेज 1 एंड 2, पर्सन 4 नोज लैंग्वेज 3, ठीक है? और फ्रेंडशिप किस किस के बीच में है? पर्सन 1 और पर्सन 4 के बीच में, फर्स्ट वाला। तो मैं कह रहा हूँ क्या ये फिजिबल है? तो मैंने देखा कि पर्सन 1 को पता है 2, पर्सन 4 को पता है 3, तो ये दोनों तो बात कर नहीं पाएंगे, तो दिस इज ए रॉन्ग, मतलब दे कैन नॉट कम्युनिकेट। मैंने कहा अच्छा ठीक है, दूसरा पेयर क्या है? मैंने कहा कि 1 और 2, मतलब पर्सन 1 और पर्सन 2। पर्सन 1 knows language 2 and person 2 knows language 1 and 3। तो can person 1 and 2 can communicate with each other? तो ये भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि पर्सन 1 को 2 पता है, पर्सन 2 को 1 एंड 3 पता है, तो एक को हिंदी पता है, दूसरे को इंग्लिश और जापानीज ऐसा कुछ लैंग्वेज पता है, तो वो एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली फॉर द पेयर पर्सन 3 एंड पर्सन 4, पर्सन 3 एंड पर्सन 4 अगर मैं देखूं जो कि इसकी बात कर रहा हूं, तो क्या ये बात कर पाएंगे? पर्सन 3 नोज लैंग्वेज 1 एंड 2, पर्सन 4 नोज लैंग्वेज 3। तो मैंने कहा कि यार ये भी बात नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली अगर मैं देखूं लास्ट पेयर, क्या वो बात कर पाएंगे पर्सन 2 एंड पर्सन 3? मैंने कहा कि पर्सन 2 को पता है 1 3, पर्सन 3 को पता है 1 2, सो देयर इज ए कॉमन लैंग्वेज इन बिटवीन देम 1 एंड 1, सो आई कैन से द लास्ट पेयर इज वैलिड, कि दे कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर विदाउट टीचिंग देम सम न्यू लैंग्वेज। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये जो 3 पेयर बच गए ना, 3 पेयर जो बच गए ये इनवैलिड पेयर्स हैं। तो इनवैलिड पेयर में अगर हम देखेंगे कौन से इंडिविजुअल पर्सन है, देखो पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4। देखो पर्सन 1 और 4, तो ये पर्सन 1 और 4, पर्सन 1 एंड 2, 1 एंड 2, 3 एंड 4, 3 एंड 4। बेसिकली हमने देखा कि 4 पर्सन हैं जिनको दिक्कत हो रही है एक दूसरे के साथ समहाउ, ठीक है? तो मतलब इसने ट्रांजिटिव इसीलिए बोला कि P2 और P3 का रिलेशनशिप क्लियर हो गया, मतलब P2 और P3 बात कर सकते हैं। दिस डजंट मीन कि
ट्रांजिटिव रिलेशनशिप देखो ना, P1 और P2 दोस्त साथ में दोस्त है, P2 और P3 साथ में दोस्त हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि P1 और P3 भी साथ में बात कर सके, ऐसा कुछ नहीं है, हमें अलग अलग ट्रीट करना है। कॉमन लैंग्वेज प्रॉपर उनका जो लैंग्वेज नोन सेट है ना उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। ये देखते हुए हमने देखा कि जो फाइनल है ना, ये चारों के साथ कुछ ना कुछ दिक्कत है। मैंने कहा कि ऐसे क्या लैंग्वेज लाऊं जो सबको समझाऊं। एक सेकंड। हाँ, तो ऐसे कौन सा लैंग्वेज लाऊं जो इन चारों पर्सन्स का जो प्रॉब्लम है कि एक दूसरे के साथ किसी किसी इंस्टेंस पे वो दूर हो जाए। देखो, लैंग्वेज जो सिखाने की ऑब्जेक्ट ऑप्शन है वो एक ही है कि एक ही लैंग्वेज में किसी को समझा सकता हूँ। अब मैंने कहा 1 2 3 में से क्या क्या सिखाऊं। तो मैंने कहा कि यार एक सेकंड, हम ब्रूट फोर्स तरीके से देखते हैं, 1 और 2 और 3 दोनों देखेंगे तो कितने कितनों को समझाने की जरूरत पड़ रहा है। मैं उससे पहले एक बार हम फाइनली लिख देते हैं, पर्सन 1 नोज लैंग्वेज 2, पर्सन 2 नोज लैंग्वेज 1 3, पर्सन 3 नोज लैंग्वेज 1 2, पर्सन 4 नोज लैंग्वेज 3। तो मैंने कहा ओके, विद दिस इंफॉर्मेशन अगर मैं लैंग्वेज 1 समझाता हूं तो किसको समझाने की जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा इसे और इसे, तो इन टोटल 2 जनों को। मैंने कहा अच्छा ठीक है, पर लैंग्वेज 2 अगर समझाऊं तो किसे किसे करूंगा, इसे मतलब पर्सन 2 को, और इसे पर्सन 4 को, तो इसमें भी 2 जनों को। मैंने कहा अच्छा ठीक है। लैंग्वेज 3 करूं, तो मैंने कहा कि लैंग्वेज 3 में भी पर्सन 1 समझेगा और पर्सन 3 समझेगा, तो इसमें भी 2। तो इन तीनों केस में ही मेरा आंसर क्या आया कि इसमें और इसमें, इसमें तीनों केस में मैंने देखा कि आंसर आंसर जो है ना, जो मिनिमम नंबर ऑफ यूजर्स जिसको समझाना पड़ रहा है दैट इज 2। सो इसीलिए इसका आंसर 2 है। इस हिसाब से हम हमें इसको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, एंड दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एक्सपेक्टिंग एन एल्गोरिथम फ्रॉम अस, ठीक है। अब बात आ गई हमें हैंडलिंग करनी, कैसे करनी है, क्या करनी। देखो, एक सिंपल इंट्यूशन सोचो, एक सिंपल इंट्यूशन सोचो। मान लो कि एक ग्रुप, एक फ्रेंडशिप ग्रुप है, G1 G2 और G3, ठीक है, जिनमें दिक्कत है। देखो, एक बार जिनके बीच में दिक्कत नहीं है उनकी बात करने की जरूरत नहीं। मैं कह रहा हूं जिन ग्रुप्स में दिक्कत है उन ग्रुप्स के ऊपर फोकस अभी हमारे ऑब्जेक्टिव है। अब मैंने कहा कि दीज ग्रुप्स आर द फ्रेंडशिप ग्रुप्स हु कैन नॉट कम्युनिकेट, है ना, इनके बीच में लैंग्वेज गैप है, ठीक है। अब मैंने कहा लेट सपोज इन तीनों से ना मैंने ऐसा निकाला कि पर्सन 1, पर्सन 2 एंड पर्सन 3, ऐसे 3 पर्सन निकले जिनके बीच में ये दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। मैंने कहा ओके, अब मैं से कौन सा लैंग्वेज लाऊं और इन्हें समझाऊं तो मेरा मिनिमम आंसर बने। तो देखो, हमेशा देर इज सोर्स ऑफ ट्रूथ कि कोई एक रैंडम लैंग्वेज लाओ ई दैट इज लेस देन इक्वल टू एन, और मतलब ऐसा कुछ लैंग्वेज ई बोल रहा हूँ, ठीक है, लैंग्वेज ई डैश और ई समथिंग, जो इसे ई डैश, इसे ई डैश, इसे ई डैश तीनों को ही समझा दूंगा, तो जितने नंबर ऑफ पीपल के बीच में गैप्स थे ना वो सारे फिल हो गए। सो नाउ P1 P2 हो, P2 P3 हो, P1 P3 हो, कोई किसी के साथ भी बात कर सकता है। तो ये ग्रुप में जितने भी पेयर्स है वो सारे ही कवर हो जाएंगे अगर मैं सबको एक कॉमन लैंग्वेज सिखा दूं। तो दैट इज एन आंसर, बट दैट इज नॉट एन ऑप्टिमल आंसर, ठीक है ना। अब आप खुद सोचो, अब मतलब हम इंट्यूशन के बेसिस पे इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे इंट्यूशन के अलावा और कुछ नहीं लग रहा। इंट्यूशन दैट शुड बी इन अ ग्रीडी वे, ग्रीडी हमें ऑप्टिमल आंसर देता है, इसीलिए हम इंट्यूशन को ग्रीडी वे से सोच रहे हैं यहाँ पे, मतलब ग्रीडी वे से इंट्यूशन सोच रहे हैं, बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये ई वाला तो हटाओ, तो दैट इज नॉट एन ऑप्टिमल केस फॉर अस, ऐसे रैंडमली कुछ भी हम समझा रहे हैं। मैंने कहा कि देखो, ए और बी इसे आते हैं लैंग्वेज, बी और सी इसे लैंग्वेज आती है, और ए और डी इसे आती है। तो मैंने कहा आउट टोटल लैंग्वेजेस क्या क्या हो गए, सम हाउ ए बी सी एंड डी, दीज लैंग्वेजेस आर इन प्ले। इन प्ले माने कंसर्न, क्योंकि यही लैंग्वेजेस इन्हें पता है, ठीक है। ये कंसर्न वंदन छोड़ो सब, ये लैंग्वेजेस इन तीनों पर्सन को पता है। मैंने कहा कि आउट ऑफ द ब्लू कोई एक रैंडम लैंग्वेज लाके सीखा ना, सेंस नहीं बना रहा। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर हम इसे पिक करते हैं तो ए लैंग्वेज जिन जिन को ऑलरेडी आती है उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या करा, कुछ नंबर ऑफ पीपल घटा दिए, ये जो टोटल मेरे 3 नंबर्स में से कुछ नंबर घट जाएंगे अगर मैं ए समझाऊं, क्योंकि ए ऑलरेडी कुछ लोगों को पता है।
तो सिमिलरली मैं बी के लिए, सिमिलरली मैं सी के लिए, सिमिलरली मैं डी के लिए अगर इंडिविजुअली देख लो तो बात खत्म है, जो हम इवन इस एग्जाम्पल को करते टाइम देख रहे थे, है ना। मैंने कहा कि जो कंसर्निंग पीपल्स हैं, दे आर पर्सन वन एंड पर्सन टू एंड पर्सन थ्री, इनको कौन से लैंग्वेज आती है वो मैं एक जगह पे कंपाइल करूंगा और मैं बोलूंगा इस लैंग्वेजेस के चलते कितने लोग ये लैंग्वेज ऑलरेडी जानते हैं ये मुझे बता दो, एंड आई विल लुक कि मुझे रेस्ट कितने लोगों को समझाना है ये लैंग्वेज। लेट से यहां पर मैंने ए पिक किया, लैंग्वेज ए पिक किया, तो मैं इसे समझाऊंगा नहीं, इसे नहीं समझाऊंगा, इसे समझाऊंगा, क्योंकि ए P1 और P3 को ऑलरेडी आती है। मैंने कहा उस हिसाब से अगर बी का भी देखें तो इसे नहीं समझाऊंगा, इसे नहीं समझाऊंगा, इसे समझाऊंगा। सी का देखें तो इसे समझाऊंगा, इसे नहीं समझाऊंगा, इसे समझाऊंगा। और डी का वैसे देखें तो मैंने मैंने देखा कि डी इसे समझाना है, इसे समझाना है, इसे नहीं समझाना। तो somehow I can get the sense कि जितने नंबर ऑफ पीपल हैं उन्हीं को जो इन टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस पता है उन्हीं में से ही कोई एक ऑप्टिमल आंसर देगा मुझे। क्योंकि ऑल्दो ये वाला लैंग्वेज मुझे बोल रहा है कि दो जनों को समझाने की जरूरत है, फॉर एन इंस्टेंस ऐसे ही बहुत सारे, मतलब ऐसे सारे ही बोल रहे हैं, दो जन आ रहे हैं, नो डाउट दो जन आ रहे हैं, बट आप खुद सोचो यहां पर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है जो कि लार्ज नंबर ऑफ पेयर्स को कंक्लूड कर रहा है, मतलब बहुत लार्ज नंबर ऑफ ऐसे सेट्स अवेलेबल हो जहां पर हमें मल्टीपल कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएंगे कि इस लैंग्वेज से एक अलग नंबर, इस लैंग्वेज से एक अलग नंबर, दूसरे लैंग्वेज से अलग नंबर पर्संस, ऐसे कुछ कुछ नंबर्स बता रहे हैं। और ये नंबर कितने हैं, और द नंबर बता रहे हैं द पीपल हु ऑलरेडी नोज द लैंग्वेज, ऑलरेडी नोज। ठीक है, ये जो भी है डजंट मैटर, बट ये इतना तो गारंटी है इस सबसेट से बाहर अगर किसी लैंग्वेज को लाता ना उससे ये एफिशिएंट आंसर देगा। और मेरे को मेरा जो ऑब्जेक्टिव अभी बच गया कि जो अवेलेबल लैंग्वेजेस है ना, ये जो अवेलेबल लैंग्वेजेस हैं जो कंसर्निंग पीपल को पता है उन्हीं में से कोई एक होगा, और मैं उन सब पे जाके देख लूंगा कि किस किस को आता है, बताओ ये लैंग्वेज कितनों को नहीं पता, ये लैंग्वेज कितने को नहीं पता, ऐसे करते करते मैं देख लूंगा सबसे एफिशिएंट वाला दे दूंगा। ठीक है, यही है क्वेश्चन और यही है उसका सोल्यूशन अप्रोच। हम और कुछ नहीं बचा इसमें, ठीक है, हमें बस ये देखना है कि फर्स्ट फ्रेंडशिप वन, फ्रेंडशिप टू, फ्रेंडशिप थ्री, ऐसे देखते टाइम मैं देखूंगा पर्सन वन और पर्सन टू के बीच में रिलेशनशिप ओके है कि नहीं है। अगर नहीं है मैं बोलूंगा पर्सन वन के कितने लैंग्वेजेस हैं, पर्सन टू के कितने लैंग्वेजेस हैं, सिमिलरली यहां से, सिमिलरली यहां से। तो इन टोटल मैं लैंग्वेजेस के कलेक्शन बनाऊंगा और मैं देखूंगा पर्टिकुलर एक लैंग्वेज, लेट से L1 से लेके LK तक मेरे को लैंग्वेजेस मिल गए, मैं बोलूंगा कि ये हर लैंग्वेजेस में कितने जन ऑलरेडी जानते हैं, और मैं बोल दूंगा इन टोटल मान लो एन डैश नंबर ऑफ पर्सन्स हैं जो कंसर्न्ड हैं कि भाई हमें हमें दिक्कत हो रही है, P1 P3 P5 P6, ऐसा कुछ कुछ पर्सन्स होंगे जिन्हें कंसर्न है कि भाई मैं इसके साथ फ्रेंडशिप नहीं बना पा रहा, वो उसके साथ नहीं बना पा रहा, मतलब कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा। ऐसे जितने नंबर ऑफ पीपल है उन्हें एन डैश मानूं, और मान लो किसी एक लैंग्वेज वन के लिए, किसी एक लैंग्वेज वन के लिए एक्स नंबर ऑफ पीपल ऑलरेडी नोज लैंग्वेज, सो द रेस्ट ऑफ आंसर वुड बी कि कितने नंबर पीपल को मुझे बताना पड़ेगा, दैट वुड बी n डैश माइनस x, क्योंकि फॉर लैंग्वेज L1 x ऑलरेडी नोज एंड n डैश आर द पीपल दैट आई एम कंसर्न्ड विद दिस फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि जिनका नहीं हुआ, जिसका कोई दिक्कत नहीं, मैं उनके साथ कंसर्न ही नहीं हूं, है ना। बस यही है स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच। तो हमारा जो स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, हम जो हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रहेगा, फर्स्ट स्टेप वन इज चेक इफ फ्रेंडशिप ग्रुप इज ओके और नॉट। इफ नॉट इसके बाद हमें प्रोसेसिंग करनी है अलग से। मैं बोलूंगा इफ नॉट, मैं कहूंगा कि इसमें जो पर्सन वन है, इसके में जो पर्सन वन है, इन सबका एक बारी तुम कलेक्शन बना दो, कलेक्ट द कंसर्न्ड पीपल, कंसर्न्ड पर्सन। ठीक है, अब ये सब क्यों है अब मैं आपको बताऊंगा आगे आगे। कंसर्न्ड पर्सन कौन कौन है उनका पहले नोट कर दो, P1 P2 P3 P4, ऐसे करते करते मैंने बता दिया कि दिस ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैव द कंसर्न कि उनमें फ्रेंडशिप के साथ जो अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे। स्टेप थ्री इज, मैं बोलूंगा गेट द कलेक्शन ऑफ, गेट लैंग्वेज कलेक्शन
आउट ऑफ कंसर्न्ड पर्सन्स ग्रुप। मतलब ये जो पर्सन्स बन गए P1 P2 P3 इन ऐसे के तक ऐसे रैंडम नंबर ऑफ पीपल्स को जिन्हें दिक्कत आ रही थी उन सब के L1 L2 इसमें L3 होगा इसमें L4 होगा, इस सब का कलेक्शन बनाओ। अब मैंने कहा फिर स्टेप 4 में मुझे बस ये देखना है आइटरेट ओवर द कंसर्न्ड लैंग्वेजेस टू चेक हाउ मेनी, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ मेनी extra persons need to learn। ठीक है, और कुछ नहीं करा। फिर उसके हमें आंसर दे देगा। अब स्टेप 1 कैसे करूंगा मैंने कहा कि अगर स्टेप 1 करना है कि एफिशिएंट तरीके से, मैं क्या करूंगा, मैं अगर इनिशियली अगर मैं ऐसा कर दूं, हर लैंग्वेजेस के करेस्पॉन्डिंग L1 के करेस्पॉन्डिंग P1 P3 P4 P7 ऐसे हर लैंग्वेज के करेस्पॉन्डिंग पर्संस का अगर ग्रुप बना दूं, लैंग्वेजेस टू पर्सन ग्रुप बना दूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, एक इंडिविजुअल पर्सन के जितने भी नोन लैंग्वेजेस हैं उन पे ट्रैवर्स करते हुए जाते टाइम मैं ये कर सकता हूं कि मैं बोलूंगा पर्सन 1 के जो लैंग्वेज नोन लैंग्वेज सेट है, मैं बोलूंगा इस लैंग्वेजेस के, मान लो पर्सन 1 को पता था L1 एंड L2, पर्सन 3 को पता है L2, और इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप बनी हुई है। मैं क्या कर रहा हूँ, L1 के करस्पॉन्डिंग कुछ कुछ एलिमेंट्स पर्सन है, मैं उसमें से P1 भी एक पर्सन है जो मैंने स्टोर कर रखा है ऑलरेडी, L2 के करस्पॉन्डिंग कुछ कुछ पर्सन है, बट उसके अलावा P1 और P3 दोनों ऐसे पर्सन है जो लैंग्वेज 2 जानते हैं। अब मैं क्या करूंगा, बस एक फ्रेंडशिप पे आइटरेट करते टाइम मैं देखूंगा कि एक पर्सन का जो भी लैंग्वेजेस है उस लैंग्वेजेस के कैटेगरी में जाके देखूंगा P1 तो है ही, क्या इसके अलावा जो ऑलरेडी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स है उसमें से P3 भी है क्या। अगर ऐसा कोई भी सेट मिल गया कि किसी एक रैंडम लैंग्वेज के रेस्पेक्टिव ग्रुप में ऐसा वो पर्सन एग्जिस्ट करता है जो कि मैं फ्रेंडशिप बना रहा हूँ करंट टाइम में, जैसे कि P1 के लिए P3 बना रहा हूँ, तो मैं सीधा ही बोल दूंगा कि दीज आर द ओके ग्रुप, कि ये फ्रेंडशिप कम्युनिकेट कर सकते हैं, फ्रेंड्स कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई भी सेट नहीं मिला, ऐसा कोई भी लैंग्वेज P1 का या P2 के ट्रैवर्स करता टाइम P2 के लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग अगर P1 नहीं मिला, तो मैं बोल दूंगा दिस इज नॉट ओके ग्रुप। तो जो अभी जो मेरी रिक्वायरमेंट है दैट इज नथिंग बट लैंग्वेज टू पर्सन ग्रुप, लैंग्वेज टू पर्सन वाला सेट फर्स्ट। अब मैंने बोला कि अब मुझे पर्सन्स पता चल गए जो भी नॉट ओके ना, पर्सन्स जो नॉट ओके वाले हैं उनका एक कंसर्न ग्रुप बना दिया। मैंने कहा कि भाई ये सारे लोग हैं जिनको दिक्कत है, इन्हें समझाना है। मैंने कहा ओके ठीक है। और तीसरा जो मुझे रिक्वायरमेंट है कि ये सारे पर्सन्स में से हर इंडिविजुअल लैंग्वेजेस में कितने क्या फ्रीक्वेंसी है, कि मान लो पर्सन 1 पर्सन 2 पर्सन 3 पर्सन 4 पर्सन 5 ऐसे वो ग्रुप बना जो कि कंसर्न है हमारे लिए, अभी कंसर्न में है हमारे। अब मैं बोलूंगा लैंग्वेज 1 P1 P4 P5 जानते हैं, लैंग्वेज 2 P3 P4 जानते हैं। तो मैं ऐसे फ्रीक्वेंसीज नोट कर रहा हूं कि एक जो आउट ऑफ, अभी देखो इनिशियली क्या था, हर लैंग्वेज के करिस्पॉन्डिंग हर वो लोग थे जो सारे जानते थे इस लैंग्वेज को, बट इस स्टेज में हमें क्या रखना है, कंसर्न्ड लैंग्वेज के करिस्पॉन्डिंग कंसर्न लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग कंसर्न पर्सन्स जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी देखनी है। जैसे कि L1 इज नोन बाय 3 पर्सन्स, L2 इज नोन बाय 2 पर्सन्स, तो मैं बोलूंगा कि ये ज्यादा जन जानते हैं तो दिस वुड बी बेनिफिशियरी फॉर अस। तो इसी कुछ तरीके से मैं आगे डेटा स्ट्रक्चर्स यूज कर रहा हूँ, जिसका फटाफट से हम कोड देखते हैं, एंड दैट आई थिंक ऑन द गो आपको समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैंने क्या करा कि लैंग्वेज टू पर्सन, किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग पर्सन 1 पर्सन 3, मतलब लैंग्वेज 1 इंग्लिश कोई पर्सन 1 जानता है, पर्सन 2 जानता है, पर्सन 3 जानता है, तो लैंग्वेज 1 के करस्पॉन्डिंग कौन कौन जान रहा है, मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ इंटीजर, क्योंकि लैंग्वेज भी हमारे 1 से n तक है। मैं क्या कर रहा हूँ इंटीजर एक करस्पॉन्डिंग सेट लिख रहा हूँ जहां पर मैं यूनिक एलिमेंट्स ही स्टोर कर दूंगा। सेट रखो, कुछ भी ऐसा रखो जो कि मुझे एफिशिएंट टाइम में रिट्रीव करवा सकता है। तो मैं लैंग्वेज टू पर्सन वाला मैप बना रहा हूँ, जहां पर फर्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है ना उन पे ट्रैवर्स कर रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज नथिंग बट द लैंग्वेज डॉट साइज।
लैंग्वेज डॉट साइज ही है वो ये बताता है कि देर आर एम नंबर ऑफ पीपल्स एंड हर इंडिविजुअल पीपल के जीरो इंडेक्सिंग के करस्पॉन्डिंग किसको कौन से लैंग्वेजेस हैं ये स्टोर कर रखा होगा। P1 P2 P3 को लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 इसको लैंग्वेज 3 इसको लैंग्वेज 4 5 ऐसा कुछ कुछ आता है ये स्टोर्ड है। तो मैं क्या कर रहा हूँ इस पे ट्रैवर्स कर रहा हूँ ऑल्दो पर्सन इज वन बट आईडी जो होगा ना जीरो इंडेक्सिंग के बेसिस पे -1 कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ लैंग्वेज के पर्सन 1 के लिए जो भी लैंग्वेजेस नोन है उस वेक्टर में ऐसा कुछ होगा ना। तो मैं बोल रहा हूं ये जो सेट पहला अचीव रिट्रीव कर रहा हूं ये लैंग्वेजेस के सेट पर्सन 1 को नोन है ये लैंग्वेजेस के सेट पर्सन 2 को नोन है। मैं वैसे ही फर्स्ट सेट पिक करते हुए देख रहा हूं कौन से ऐसे लैंग्वेजेस है दैट इज नोन बाय दिस पर्सन और मैं लैंग्वेज जो पर्सन के मैप में लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग उस पर्सन का जो नंबर है स्टोर कर देना। मतलब अगर मेरे पास ऐसे कुछ था कि पर्सन 1 knows language 1 and 3 पर्सन 2 knows language 4 and 5 तो मैं क्या करूंगा 1 के करस्पॉन्डिंग इस पे ट्रैवर्स कर रहा हूं पर्सन 1 के करस्पॉन्डिंग अब मैं 1 और 3 एक्सेस कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं जो लैंग्वेज टू पर्सन वाला मैप है ना तो उसमें मैं 1 के करस्पॉन्डिंग पर्सन 1 की फ्रीक्वेंट या आईडी स्टोर कर दे रहा हूं। ठीक है सिमिलरली 3 के भी करस्पॉन्डिंग पर्सन 1 की आईडी स्टोर कर दे रहा हूं। तो मान लो यहां पर ऐसा होता 3 और 5 तो P2 के लिए जब ट्रैवर्स करूंगा ना तो वो देखूंगा कि 3 है तो मैं यहां पर P1 तो ऑलरेडी था इसमें P2 भी स्टोर करा दूंगा इसीलिए मैंने इस इंटीजर है ये और ये इस सेट के लिए मैंने सेट ऑफ इंटीजर ले रखा। आई होप यू आर गेटिंग इट। हाँ अगर कहीं कुछ मिस हो रहा है अगर स्क्रैच में हो पूरा तो आप सेट वेट के बारे में थोड़ा देख लेना डेटा स्ट्रक्चर्स अनडर मैप और कैसे डेटा स्टोर करते हैं उसके बाद ही शायद समझ में आएगा क्योंकि मैं 3 लूप चला के चेक कर सकता हूँ। आप अगर मैप के बारे में अनअवेयर हैं तो आप सिर्फ एक रिलेशनशिप पिक करो ये सब बिना चेक किए ही डायरेक्टली आप कर सकते हो कि कौन से ओके हैं कौन से नॉट ओके है बट क्योंकि एफिशिएंसी चाहिए तो हमें कुछ कुछ डेटा स्ट्रक्चर यूज करनी पड़ेगी यहाँ पे। और हम क्या कर रहे हैं इंटीजर टू सेट वाला लैंग्वेज वर्जन बना रहे हैं हर इंडिविजुअल लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग कौन से पर्सन है मैंने वो स्टोर कराया। उसके बाद मैंने क्या करा मैंने कहा कि अब फ्रेंडशिप पे ट्रैवर्स करो हर वो इंडिविजुअल जो फ्रेंडशिप है ना वो पर्सन 1 पर्सन 2 कैरी कर रहा है। मैंने एक फ्लैग लिया क्या वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं इनिशियली मैंने फॉल्स मार्क करा अब उन्हें चेक करने के लिए मैंने क्या कहा कि पर्सन 1 को जौन से लैंग्वेज पता है दैट इज गिवन बाय लैंग्वेजेस पर्सन 1 - 1 वाले कैटेगरी में। ठीक है लैंग्वेजेस वेक्टर के पर्सन 1 माइनस इंडेक्स पे ये जो भी लैंग्वेजेस मैं रिट्रीव करूंगा मैं देखूंगा क्या इस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग जो आपने सेट बनाया था जैसे कि लैंग्वेज 3 इज नोन बाय पर्सन 1 एंड पर्सन 2 फॉर सम इंस्टेंस मान लो पर्सन 1 और पर्सन 2 ओके है या नहीं मैं चेक कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा पर्सन 1 को पता है लैंग्वेज 1 तो मैं बोलूंगा कि लैंग्वेज 1 के ग्रुप में क्या पर्सन 2 एग्जिस्ट करता है तो इस डेटा स्ट्रक्चर से मैं रिट्रीव करूंगा पर्सन 2 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। इसीलिए मैंने क्या करा लैंग्वेज पर्सन के उस लैंग्वेज सेल में जो भी आपने सेट स्टोर कराया था उसमें फाइंड ऑपरेशन चलाया पर्सन 2 के लिए क्या उस सेट में लैंग्वेज दिस लैंग्वेज के सेट में क्या पर्सन 2 एग्जिस्ट करता है अगर करता होगा दैट शुडंट बी पॉइंटिंग टू द एंड पॉइंटर। ये सेट वेट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग हियर। अगर आपको दिक्कत है कि नहीं आप जो मैप सेट ये सब यूज करते हो एक बार डिस्कशन करना है देन आई कैन अपलोड ए वीडियो फॉर द सेम। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो बता देना ठीक है। आई एम होपिंग कि आपको पता है कि एक देखो पर्सन लैंग्वेज क्या देता है एक सेट ऑफ इंटीजर देता है। ठीक है इस सेट ऑफ इंटीजर को आप सेट करके डॉट फाइंड ऑपरेशन ऑफ पर्सन 2 चला सकते हो डायरेक्टली। इफ नॉट वी कैन जस्ट डायरेक्टली राइट दिस थिंग हियर। ठीक है कि डॉट फाइंड कर दो अगर एंड को पॉइंट नहीं कर रहा देन कोई एक ऐसा लैंग्वेज है पर्सन 1 और पर्सन 2 के बीच में जो कि कॉमन है और वो मिल गया। कैन कम्युनिकेट को मैं ट्रू मार्क करते हुए आगे बढ़ जा रहा हूं ब्रेक करके। अब मैं देख रहा हूं अगर कैन कम्युनिकेट अभी भी फॉल्स है इस आइट्रेशन और इस चेकिंग के बाद दिस सिग्निफाइज ये बता रहा है कि ये जो दो पीपल है ना पर्सन 1 पर्सन 2 दे कैन नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है तो इसीलिए मैं क्या करूंगा मैं बोल रहा हूं कंसर्न जो पीपल है ना उनकी फ्रीक्वेंसी एक बार नोट कर दो क्योंकि मैं बार बार अगर उनके लैंग्वेज स्टोर करने चला गया ना देखो हमें क्या था कि हमें
पर्सन्स कौन से वो फिगर आउट करके ग्रुप बना रहे हैं, क्योंकि देखो ना, आप अगर एक बारी पर्सन 1 और पर्सन 2 के टाइम पे ही सारे लैंग्वेजेस की फ्रीक्वेंसी नोट करते हुए चलोगे, तो एक ऐसा इंस्टेंस आएगा जहां पर पर्सन 1 और पर्सन 3 भी आएंगे, पर्सन और पर्सन 5 भी आएंगे। तो क्या आप हर टाइम पर्सन 1 के लैंग्वेजेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते थोड़ी जाओगे? नहीं ना। मान लो लैंग्वेज 1 इज नोन बाय पर्सन 1, आप यहां पर प्लस कर दोगे, यहां पर प्लस कर दोगे, अगेन यहां पर प्लस कर दोगे, तो फिर तो 3 बार ही होगा ना। दिस विल बी टोटल absurd रिजल्ट। तो हम कर क्या रहे हैं, पहले मार्क कर दे रहे हैं कि ये जो कंसर्न्ड पीपल करके मैप है ना, नथिंग बट इंटीजर टू इंटीजर एक मैप है, कि हाँ भाई इस आईडी वाला जो पर्सन है ना, इसको कंसर्न है, इसको दिक्कत है, इसको लैंग्वेज सीखनी है। तो मैं बोला अच्छा ठीक है, इसमें पहले आप नोट कर दो जो भी यूनिक नंबर्स आए होंगे ना, जो भी यूनिक पीपल्स आए होंगे फ्रॉम दिस कंसर्न्ड ग्रुप, तो मैं उस ग्रुप पे ट्रैवर्स करते हुए बोलूंगा कि अब मैं वो पर्सन को रिट्रीव कर रहा हूँ IT डॉट फर्स्ट, मतलब इंट टू इंट करोगे तो आपको बेसिकली पेयर ऑफ कॉन्स्ट इंट कॉमा इंट आता है। पहला होता है पर्सन आईडी जो मैंने स्टोर करा था, और ये कितनी बारी आया था वो फ्रीक्वेंसी। दिस इज नॉट यूजफुल फॉर अस फॉर द टाइम बीइंग। हम इसको यूज कर रहे हैं कि पर्सन आईडी इनिशियली क्या स्टोर्ड था, उस पर्सन को मैंने पिक करा और पूछा कि इस पर्सन को कौन से लैंग्वेजेस आते हैं वो निकालो, और उस लैंग्वेज की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। कंसर्न्ड लैंग अब हमने क्या बात करा था, हमने बोला था कि कंसर्न्ड ग्रुप बनाओ जिसमें पर्सन जिन्हें दिक्कत है ना। अब मैंने कहा कि जिनको दिक्कत है उन्हीं के नोन लैंग्वेजेस को हम एज ए कंसर्न्ड ग्रुप ऑफ लैंग्वेज की तरह ट्रीट करते हुए उन्हीं में से कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज रेस्ट ऑफ पीपल को समझाएंगे। तो उसके लिए मैं पहले क्या कर रहा हूं, जो कंसर्न्ड लैंग्वेज का एक मैप बना रखा है ना मैंने, ये कंसर्न्ड लैंग्वेजेस का एक जो मैप बना रखा है, उसमें मैं पहले इंडिविजुअल लैंग्वेजेस की फ्रीक्वेंसी बता रहा हूं। मतलब कि मान लो पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 5 को दिक्कत थी, मैं बोल रहा हूं L1, L2 और L3 इसे पता है, L4 इसे पता है, L5 इसे पता है, L हाँ बस। तो मैं क्या बोलूंगा, L1 और L5 ऐसे पता है, मान लो कि इसे और इसे दिक्कत हो रही है, तो मैं बोलूंगा कि L1 पता है P1 और P5 को, इसी को ही मैं एज ए फ्रीक्वेंसी 2 स्टोर कर रहा हूँ। तो L1 अगर 2 को 1 दो जनों को जैसे पता है, वैसे ही L2 सिर्फ पर्सन 1 को पता है, L4 वैसे ही सिर्फ पर्सन 2 को पता है। ऐसे मैं फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे किसको पता है अभी कोई कंसर्न नहीं है, मुझे बस देखना है कौन सा ऐसा लैंग्वेज है जो जिसके चलते मैं मिनिमम नंबर पीपल को समझाऊंगा। तो इसके चलते मैं क्या कर रहा हूँ, इसके चलते मेरा ये हो रहा है, मैं इस स्टेज के बाद किसी कंसर्न्ड लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग जितने भी लोग जानते हैं कंसर्न्ड पीपल, उनकी मैंने फ्रीक्वेंसी स्टोर करा दिया। और यहाँ पे देख रहा हूँ टोटल पीपल टू लर्न वाला एक वेरिएबल ले रहा हूँ, जिसमें ऑब्वियसली कुछ मैक्सिमम मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, टोटल पीपल टू लर्न, हाँ टोटल पीपल टू लर्न माने कंसर्न्ड पीपल की जो कैटेगरी है जो मैप में हमने स्टोर कराया था ना, दीज मैनी पीपल आर फेसिंग सम इशू, जैसे कि P1, P2, P5 ऐसे हम इस मैप के डॉट साइज से पता लगा सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ ऐसे पीपल हैं जिन्हें ये दिक्कत आ रही है फ्रेंडशिप कम्युनिकेशन में। इतने नंबर ऑफ पीपल को एट मैक्स हमें समझाने की जरूरत है, बट आउट ऑफ दोज मैं देख रहा हूँ पहले कंसर्न्ड लैंग्वेजेस जो है ना, कि ये जो इतने नंबर ऑफ पीपल है इनको कौन सी लैंग्वेज मैंने इसमें स्टोर करा रखा था। मैं बोल रहा हूँ कोई एक लैंग्वेज उठाओ दैट इज करंट लैंग्वेज इज IT डॉट फर्स्ट ऑलरेडी नोस, क्योंकि मैंने देखा ना इस लैंग्वेज प्लस प्लस कर रहा हूं, मतलब की वैल्यू पेयर में दिस इज द दिस इज माई लैंग्वेज एंड दिस इज माई वैल्यू। ठीक है, मेरे को जो की है ना दिस लैंग्वेज के लिए, ये ऑलरेडी नोज इज द पेयर, कि इतने लोग आउट ऑफ दीज मेनी पीपल ऑलरेडी नोज इट। तो मैं क्या करूंगा, इतने नंबर्स में से अगर इसे सब्ट्रैक्ट कर दूं, दीज मेनी एक्स्ट्रा पीपल विल बी नीडिंग दिस लैंग्वेज टू लर्न, है ना। जैसे मैं बोलूंगा अगर L1, P1 और P5 को पता है, तो इन टोटल पीपल टू लर्न वर 3 हियर, क्योंकि P1 और P2 P3। तो मैं बोलूंगा L1 लैंग्वेज अगर सिखाने जाऊं 3 माइनस 2 जन कर दूंगा, एक जन को सिखाना पड़ेगा दैट इज P2, क्योंकि P1 और P5 ऑलरेडी नोज इट। तो ऐसे ही मैं मिनिमम ट्रैक करता हो जाऊंगा। और ऐसा एक मान लो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं सारे, ओके ही निकले, तो ये टोटल नंबर ऑफ पीपल हमेशा जीरो, मतलब जीरो आएगा, आंसर 1 ही 9 का 1 ही 9 रह जाएगा। मैं एक बार चेक कर लूंगा कि अगर 1 ही 9 सेम रह रहा है तो जीरो मार करके आंसर रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना था। थोड़ा अगर कॉम्प्लिकेटेड होगा तो मैं ऐसे सोच के चल रहा था कि अगर इन केस आपको कोई मैप वैप का दिक्कत आया होगा, तो इसलिए मैं बीच बीच में फंबल कर रहा था, क्योंकि मुझे नहीं मुझे अगर आपको डाउट है ना तो आप पढ़े
पढ़ लेने एक बारी मैप और सेट वगैरह के कॉन्सेप्ट, जस्ट ऊपर ऊपर से, डू नॉट लुक इनटू कि सेट किस पे काम कर रहा है, एग्जैक्टली कैसा काम कर रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बट हाँ, तो जरूरत पड़ेंगे आपको इंप्लीमेंटेशन वाइज। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें अगर, टाइम की अगर बात करें, सो दिस इज टेकिंग द टाइम ऑफ n, order n, and insertion is taking log n. So this loop is taking order of n log n, and this is taking n, this is taking again n, और ये तो कांस्टेंट टाइम है, तो ये जो पड़ रहा है n स्क्वायर, ये जो है हम देख रहे हैं concerned people n, language is known n, this is also n square, and this is n, और इवेंचुअली जो हमारा आया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज नथिंग बट n स्क्वायर प्लस n log n. We can simply say the time is nothing but n square, और n की वैल्यू 500 है, सो दिस कैन बी 25 इंटू 1e4। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। स्पेस की अगर बात करें, स्पेस इज प्रीटी इंटरेस्टिंग पार्ट है, मतलब स्पेस हमने अच्छा खासा ले रखा है, तो देखते हैं क्या लेंगे कि हर लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग कितने सेट हो सकते हैं। तो n लैंग्वेज हो सकता है, उसके करस्पॉन्डिंग n पर्सन हो सकते हैं, तो दिस विल टेक n स्क्वायर ऑफ स्पेस। और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, कंसर्न्ड पीपल कि कितने कौन से पीपल हैं जिनको दिक्कत है, दिस कैन टेक अप टू n स्पेस। और कंसर्न्ड लैंग्वेजेस कि कितने लैंग्वेज हो सकते हैं, अप टू n लैंग्वेज हो सकते हैं, और ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम जो स्पेस की बात आई, स्पेस की जो बात आई यहाँ पर दैट इज n स्क्वायर प्लस n, दैट इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर ओनली। So I hope you get the questions approach and this discussion part. If not, please let me know in the comment section कि कहाँ पर आपको दिक्कत है। कोई भी देख रहा है तो प्लीज थोड़ा एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए कुछ भी कमेंट कर दिया करो, कुछ भी डिस्कशन करते रहो, क्योंकि करते रहना आपको है ना, मतलब कहीं से भी करते रहो, डजंट मैटर। बट हाँ, इफ समबडी इज वाचिंग दिस वीडियो आई वुड बी हैप्पी टू नो इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। बाकी क्वेश्चंस करते रहना भाई, सम और द अदर। नहीं करोगे क्वेश्चन तो दिक्कतें आती रहेंगी। ना सॉल्व करना इजंट एन ऑप्शन, तो अगर कहीं पहुंचना है तो कहीं से निकलना है, जो बोलता है ना वो, तो उस हिसाब से करते रहना। कुछ भी दिक्कत है, जैसे कि क्वेश्चन समझते टाइम ही आपको बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर समझ नहीं आया होगा, दैट डजंट मीन कि आप छोड़ दो या प्रैक्टिस कल के लिए छोड़ दो या रख दो, ना करो, ऐसा कुछ नहीं। अगर नहीं आया, कोई टॉपिक नहीं आया, देन गो एंड लुक फॉर सम आर्टिकल्स एंड सम अदर वीडियोस, जस्ट ट्राई टू लर्न, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, एंड कम बैक अगेन, ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, सो अगर कोई दिक्कत हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, जो भी कर सकता हूँ कर दूंगा। ठीक है, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, सी यू, टेक केयर।